दोस्तों, ईरान की सेपा नेवी अमेरिकी ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए होर्मुज से आगे बढ़ चली है और ईरान के कई जहाजों को वहां से निकाल कर ले आई है। क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं, सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, ईरान ने अब अपनी नेवी को सीधे समंदर में उतार दिया है। महिमा जी, बड़ा संघर्ष होर्मुज के भीतर, बड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। जब वार्ता एक दिन बाद होनी है और जब ये दुनिया को मालूम नहीं है, दुनिया को इस बात का इल्म नहीं है कि इस वार्ता में होगा क्या। ईरान जाने के लिए राज़ी नहीं है पाकिस्तान, और सिर्फ एक दिन बचे हैं सीज़ फायर टूटने के बाद होगा क्या। उससे पहले ही बड़ी खबर निकल करके होर्मुज से ये आती है कि अमेरिका नाकाबंदी के दौरान जिन ईरानी जहाज़ों को रोक रहा है, उसके जबड़े से ईरान अपने जहाज़ों को छुड़ा करके ला रहा है। सेपा नेवी होर्मुज छोड़कर, होर्मुज का ये इलाका होर्मुज का ये इलाका छोड़ करके सेपा नेवी आगे बढ़ चली है। और सेपा नेवी ये जो ओमान सागर है, यहाँ पर इस जगह पर अमेरिकी जहाज़ तैनात हैं जो नाकाबंदी करके खड़े हैं, ईरान जहाज़ों को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। ईरान की सेपा नेवी यहाँ से आगे बढ़कर अपने जहाज़ों को अमेरिकी चंगुल से छुड़ा करके आगे लेकर के जा रही है। इस इलाके से ये वो एरिया आप देखिए, ये वो जगह, इस जगह से अपने जहाज़ों को छुड़ा करके ले करके जा रही है। और आज की सबसे बड़ी खबर है, ये आप दिखा भी सकते हैं स्क्रीन्स के ऊपर, प्रेस टीवी के हवाले से। और प्रेस टीवी ने यहाँ पर इस बात को क्लियर कट छापा कि ईरानियन ऑयल टैंकर जो है वो ईरान टेरिटरी, ईरान के जो है वो वाटर में, उनके क्षेत्र में जो है वो घुसा। कैसे घुसा? वो इनकी जो नेवी है उसके ऑपरेशनल सपोर्ट के बाद दाखिल हुआ। यानी नेवी अब, ईरान की नेवी समंदर में उतर चुकी है और ईरान की नेवी अपने जहाज़ों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो चुकी है, जो ये दिखला रही है कि ये संघर्ष किसी भी समय भीषण युद्ध में तब्दील हो सकता है, क्योंकि अमेरिका पूरी तैयारी करके इस क्षेत्र में बैठा हुआ है। 11 युद्धपोत एक ही जगह। इतिहास में ऐसा उदाहरण अभी तक जितनी मैंने पत्रकारिता की है पिछले 16, 17, 18 साल में, और जितने भी युद्धों के बारे में पढ़ा है मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा है कि कहीं किसी देश के जल सीमा के भीतर युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका को अपने 11 युद्धपोत उतारने पड़ गए हों। अमेरिका के अरब सागर में आज की तारीख में 11 युद्धपोत मौजूद हैं जो ईरान के पोर्ट से निकलने वाले जहाज़ों की नाकाबंदी कर रहे हैं। यानी ईरान की आर्थिक नाकाबंदी अमेरिका कर रहा है। अमेरिका, मैं बहुत प्रेम से दोबारा इस बात को कहना चाहता हूँ, अमेरिका किसी भी हालत में इस युद्ध को ख़त्म नहीं होने देना चाहता है। वो लड़ाई का वो एक ज़रिया रखना चाहता है जिसकी वजह से वो ईरान के ऊपर हमला बोल सके या ईरान के तेल के ऊपर कब्जा कर सके, होर्मुज पर कंट्रोल कर सके। वो एक ज़रिया चाहता है। वरना अमेरिका ये कहकर निकल सकता था इस क्षेत्र से, ये कहकर निकल सकता था कि हमने ईरान पर बॉम्बिंग की, बॉम्बिंग करने के बाद हमने इनका जितना यूरेनियम है नष्ट कर दिया। ट्रंप ने कई बार इस बात को कहा भी कि हमने यूरेनियम नष्ट कर दिया, हमने इनके सारे साजो सामान वाली चीज़ें नष्ट कर दी, नेवी नष्ट कर दी, किसी काम के अब ये लोग बच्चे नहीं। बार बार ट्रंप इस बात को कह रहा है। तो फिर ये लोग नाकाबंदी करने के लिए यहाँ पर क्यों आ गए? अमेरिका से इतनी दूर, अमेरिका कहाँ है? ये है अमेरिका, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स इस तरफ है, ये हरा जो है यहाँ है। अमेरिका से इतनी दूर ये लोग नाकाबंदी करने के लिए यहाँ पर क्यों आ गए? यहाँ से यहाँ नाकाबंदी करने के लिए क्यों आए? इसका मतलब दाल में काला है और ये लड़ाई के ज़रिए को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं और ये किसी भी तरीके से होर्मुज पर कंट्रोल चाहते हैं। और एक चीज़ और है, आज ट्रंप ने एक बयान दिया, भाई जब तुम शांति की टेबल पर बैठने जा रहे हो तो उससे पहले बैठी बर्रैया काहे उसका रहे हो, क्यों छत्तीम ढेला मार रहे हो? और ट्रंप यही काम कर रहे हैं। ट्रंप बार बार इस बात की धमकी दे रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कर देंगे, वैसा नहीं हुआ तो बम मार देंगे, ऐसा नहीं हुआ तो आज भी क्या कहा, अभी हम आपको दिखलाते हैं।
लेकिन इस बीच जो बड़ा अपडेट निकल करके आया है अब तक की कहानी में, पिछले 14 दिनों में, 13 दिनों में जो नई चीज़ निकल करके आई है कि अभी तक सेपा नेवी, जो कि ईरान की नेवी है, समंदर की सेना है, सेपा नेवी ने अभी तक होर्मुज को क्रॉस नहीं किया था। अपनी लिमिट से बाहर निकल करके नहीं गए थे। लेकिन आज वो पहला दिन है कि जब सेपा नेवी ओमान सागर में अपने पोर्ट पर आने वाले जहाज़ों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ करके गई और उनकी रक्षा करते हुए, अगल बगल जहाज लगाते हुए साथ में आई और अपनी सीमा के अंदर उन्होंने प्रवेश कराया। ये खबर प्रेस टीवी के हवाले से देखिए। एक और खबर यहाँ पर निकल करके आई। यहाँ पर लिखा है कि ईरानी टैंकर सिली सिटी ने अमेरिकी नौसेना के एक टास्क फोर्स की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए ईरान की सेना और नौसेना के समर्थन से रातों रात अरब सागर को पार किया और ईरानी जल क्षेत्र में प्रवेश किया और अब एक दक्षिणी बंदरगाह पर ये खड़े हुए हैं। यानी ईरान की सेना अब उतर चुकी है इस समंदर में जहां पर ब्लॉकेज करके बैठा हुआ है अमेरिका। तो ये सिचुएशन और ये संकेत कतई ठीक नहीं है अमेरिका के लिए। ये उमड़ते हुए बादलों का, युद्ध के बादलों के उमड़ते हुए युद्ध के बादलों का एक संकेत है जो यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। और प्रेस टीवी और अन्य अखबार, दूसरे अखबार इस बात की पुष्टि करते हुए दिखलाई दे रहे हैं। और इन सब के बीच ब्रिक्स न्यूज़ के हवाले से ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा, आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, ट्रंप ने कहा कि अगर बातचीत ठीक ढंग से नहीं हुई है ना, अगर डील नहीं हुई टुडे या टुमारो, कल, आज या कल में कोई डील नहीं हुई तो हम जो है बॉम्बिंग करेंगे, बम मारेंगे, बम मार कर उड़ा देंगे, बम मार कर धुआं कर देंगे। ये ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। और एक और यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, इसको भी आपको एक बार की देखना चाहिए। ये डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की तरफ से, अमेरिका की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया और इसमें ये दिखाया गया कि ये इनका युद्धपोत है, अमेरिका का युद्धपोत। ये अभी जो दिख रहा है ये अमेरिकी पोत है और इस अमेरिकी पोत में, ये अमेरिका का पोत है, इस अमेरिकी पोत से सैनिक देखिए इनके इधर भी चढ़ रहे हैं, उधर भी चढ़ रहे हैं। देखिए इस जहाज़ में चढ़ रहे हैं, उस जहाज़ में चढ़ रहे हैं और ये सब हेलीकॉप्टर से जा करके जो जहाज़ ईरान की तरफ जा रहे हैं उन जहाज़ों पर कब्जा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये अमेरिकी सैनिक देखिए जहाज़ों से उतर रहे हैं, यहाँ भी उतर रहे हैं, यहाँ भी उतर रहे हैं और इन जहाज़ों पर कब्जा कर रहे हैं। इन जहाज़ों को ईरान के भीतर जाने से रोक रहे हैं। ये देखिए ये युद्धपोत है अमेरिका का और ये पोत है, मालवाहक जहाज़ है जो कि जा रहा है ईरान की तरफ। और यहाँ पर ये लिखा गया है अमेरिका की तरफ से कि जो भी हमारी बात नहीं मानेगा जहाज़, जो भी ईरान की तरफ जाएगा, रूल्स का पालन नहीं करेगा, उनको हम अपने कब्जे में ले लेंगे, उनको हम आगे नहीं जाने देंगे। जो नियमों के खिलाफ है वो काम यहाँ नहीं होने देंगे। यहाँ नियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का ही चलेगा, ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। युद्ध के बादल पूरी तरीके से उमड़ आए हैं। वार्ता का एक दिन बचा हुआ है और होर्मुज लेटर के हवाले से जो खबर आई वो खबर कतई अच्छी नहीं है। अमेरिका पानी के भीतर अपने 11 पोत उतार चुका है। 11 पोत कम नहीं होते हैं। 11 पोतों के ऊपर इनके एक पोत पर 80 जहाज़ कम से कम खड़े हो सकते हैं। फाइटर की बात कर रहा हूँ मैं, फाइटर। अब्राहम लिंकन जैसे इनके जो पोर्ट हैं 80 फाइटर प्लेन्स खड़े हो सकते हैं और इनके पोर्टों से परमाणु मिसाइलें फायर की जा सकती हैं। क्या क्या उनकी गुणगान बताएंगे। हालांकि कहने का मतलब यह है कि अमेरिकी पोत इतने कैपेबल हैं कि वो समंदर से जंग लड़ने में काबिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये अपना हवाई संपर्क भी बड़ा कर रहे हैं। होर्मुज लेटर के हवाले से ये एयर ट्रैफिक डेटा से जो है डेटा निकाला गया और यहाँ पर ये दिखाया गया कि इज़राइल की तरफ अमेरिका से आने वाले, अमेरिका जो है वो क्या कर रहा है, वो इस इलाके में, ईरान इस इलाके में आने के लिए ये रास्ता अख्तियार कर रहा है। आप देखिए यहाँ से वो अपने जहाज़ लेकर के आ रहा है सीधे से, यहाँ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर से होते हुए
और ये इजराइल है यहाँ पर अपने जहाज़ों की आमद को बढ़ा रहा है। ये पीले कलर का इजराइल आपके सामने यहाँ आमद को बढ़ा रहा है। वही यहाँ पर जो है दिखलाया गया है इस चित्र में कि किस तरीके से यूरोपियन देशों के ऊपर से, क्योंकि सीज़ फायर है और सीज़ फायर के दौरान जो एयर स्पेस अभी तक यूरोपियन कंट्रीज़ ने बंद कर रखा था वो एयर स्पेस सबके खुल गए हैं। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि ये 14 दिन का सीज़ फायर सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी ताकत को इकट्ठा करने, जो गलतियाँ पीछे हो गई थी उन गलतियों को सुधारने का सीज़ फायर है। और क्योंकि तमाम सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने ये रास्ते बंद कर दिए थे, ये कहा था कि हमारा एयर स्पेस आपके लिए, उन जहाज़ों के लिए खाली नहीं है जो ईरान पर हमला करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने एयर स्पेस नहीं दिया, कई ने एयर स्ट्रिप नहीं दी, कई ने कुछ और प्रतिबंध लगाए। लेकिन जब सीज़ फायर है तब अमेरिका ये कहकर इन देशों के ऊपर से अपने जहाज़ यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर से लेकर के आ रहा है कि हम युद्ध के लिए नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ पर रसद ले जा रहे हैं, खाद को सामान ले जा रहे हैं। कौन हवा में चेक करता है कि इन जहाज़ों के अंदर क्या है? और ये सारे जहाज़ जो हैं वो इज़राइल की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इज़राइल की तरफ से आगे मिडिल ईस्ट में कहाँ जा रहे हैं वो इसमें नहीं दिखाया। होर्मुज लेटर की ओर से ये जारी किया गया कि यहाँ पर पहले भी जहाज़ निकले और आज रात में जो है वो ये जो है 21 अप्रैल की खबर है और ये कह रहे हैं कि ये 13C जो हैं उनके 17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पर जाते हुए देखे गए हैं, जबकि सीज़ फायर में सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं। तो इतनी सारे जहाज़ों का यहाँ पर जाने का क्या मतलब बनता है और समंदर में युद्धपोतों का तैनात करने का मतलब क्या बनता है? अगर ट्रंप ये बात चाहते थे, अगर अमेरिका इस बात को चाहता था कि भाई एनी हाउ किसी भी तरीके से होर्मुज खुल जाए, बातचीत के तरीके से ही खुल जाए, तो फिर जब होर्मुज खुल गया तो फिर आपने आगे नाकाबंदी क्यों लगा दी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका मतलब कि आप आगे छदरई कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप चाहते ही नहीं हैं कि होर्मुज खुले, इसका मतलब कि आप लड़ाई का एक जरिया बना करके रखना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आप होर्मुज पर अपना कंट्रोल चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ यूरेनियम ख़त्म करने, आप यहाँ महिलाओं को सम्मान दिलाने, आप यहाँ लोकतंत्र स्थापित करने, आप यहाँ लोगों को आज़ादी दिलाने नहीं आए थे। आप सिर्फ और सिर्फ होर्मुज चाहते थे, आपके मुंह में खून लग गया था, आप वेनेजुला वाले को उठा लाए थे, उसके तेल पर कब्जा कर लिया, आप क्यूबा पर कब्जा करने जा रहे हैं, आप ग्रीनलैंड को पर जो है कब्जा करने की मंशा रखते हैं, आपने कनाडा को धमकी दी कि हम कनाडा को भी अपने में मिला लेंगे। इसलिए आपको होर्मुज एक आसान शिकार लगता है। किस लिए लगता है? इसलिए क्योंकि 5 मुस्लिम ममालिक आपके साथ में हैं, वो आपका साथ दे रहे हैं। ट्रंप ने आज कहा कि नेटो से अच्छे तो हमारे अब नए जो मुस्लिम कंट्रीज़, जो अरब देशों के देश हैं, ये मिडिल ईस्ट के देश हैं, ये अच्छे हैं, नेटो से अच्छे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ से अच्छे हैं। आज ट्रंप का आधिकारिक बयान आया कि ये लोग उनसे अच्छे हैं। तो ये इसलिए अमेरिका को लगता है होर्मुज बड़ा आसान सा फतेह करना, क्योंकि यहाँ अमेरिका को लगता है कि इस जगह पर हमारे पास कुवैत का, बहरीन का, कतर का, यूएई का, ओमान का, इराक का कुछ थोड़ा बहुत, बाकी जो है सऊदी अरेबिया का पूरा सपोर्ट हमारे पास है, तो हम यहाँ से आसानी से ईरान का होर्मुज कब्जा कर सकते हैं। और क्योंकि ईरान के पास, अमेरिका कहता सेना हमने नष्ट कर दी, फलाना नष्ट कर दिया, और ईरान के पास अभी ये कह रहे हैं कि खुद अमेरिका की जुबानी में बता रहा हूँ कि इनके सारे इनकी नौसेना नष्ट कर दी। इसलिए अमेरिकी ये सोच रहे हैं कि ये छोटा टारगेट है और हम इनके ऊपर धीरे धीरे बॉम्बिंग करके इसको हथिया लेंगे। होर्मुज खुलना न खुलना ये अमेरिका की परेशानी नहीं है। अमेरिका जो दिखा रहा था कि हम होर्मुज खुलवाने के लिए जा रहे हैं, नहीं, अगर होर्मुज खुलवाने जाते तो फिर ब्लॉकेज करके वहाँ पर खड़े नहीं होते। और बात रही यूरेनियम की, तो अमेरिका बार बार इस बात को कह चुका है कि यूरेनियम हमने ख़त्म कर दिया है। जब आपने ख़त्म कर दिया है तो अब आप सरेंडर करने की बात क्यों करें? इसका मतलब ये युद्ध ख़त्म होने वाला नहीं है, इस तरीके से ख़त्म होने वाला नहीं है। अब ये युद्ध दूसरी दिशा में मुड़ता हुआ दिखलाई देगा और ईरान की सेना अब समंदर में उतर चुकी है और बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ईरानी जहाज़ों को रोक रहा है, दूसरी तरफ ईरान अब समंदर में उतरकर अपने जहाज़ों को सुरक्षित लाने के लिए फ्लीट बना करके चल रहा है कि हमारा जहाज़ आ गया है ओमान सागर तक, तो अब हम उसको वहाँ से यहाँ तक के
लेकर के आएंगे। ये खबरें इस बात को पुष्ट करती हैं कि ये शांति वार्ता किसी भी तरीके से सफल होने वाली नहीं है। एक दिन के बाद अगर सीज़ फायर और आगे नहीं बढ़ता है तो युद्ध तय है। बिल्कुल, यानी कि सीज फायर खत्म होने से पहले ही दोनों देशों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ईरान ने अपनी नेवी उतार दी है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने हिसाब से जगह जगह पर अपनी सेना को तैनात करने लगा है। देखना होगा कि ये सीज फायर बढ़ेगा या फिर वापस से जंग शुरू हो जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।